और हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं एक पोस्टल वर्कर हूं, यानी मैं पोस्ट ऑफिस में भी काम करता हूं। और साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण योजना जो भारत सरकार द्वारा हमारे देश की बेटियों के लिए चलाया जाता है, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान का एक अभिन्न भाग है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। ठीक ना। सुकन्या समृद्धि योजना जनरली है क्या और इसको जो सबसे बड़े फायदे हैं वो क्या है। ठीक ना। सबसे पहले बात करें कि जो सुकन्या समृद्धि योजना है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें जो ब्याज दर है ना वो सबसे ज़्यादा है, 8.2%। वो भी क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक ना। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात कि ये जो योजना है ना, ये जो भी आपकी जो योजना है, ये भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत है। और इसमें आप सभी की बच्ची के लिए एक बहुत ही सुनहरे भविष्य भी देखा जा सकता है, क्योंकि इस योजना के तहत आप कम से कम, अगर हम लोग बात करें कि इस योजना के जो सबसे बड़े फायदे हैं वो क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे कि इस योजना में आप कम से कम जो सबसे छोटी से छोटी राशि है 250 रुपये का आप मंथली आप क्या करते हैं, खाता खुलवाते हैं। ठीक ना। और कंट्रीब्यूशन कितने साल का है, यहाँ 15 साल का है, यानी 15 साल में आप टोटल 45,000 जमा करते हैं और आपको 21 वर्ष में कुल ब्याज कितना मिलता है, 93,647, यानी टोटल राशि आपको मिलती है 1,38,647 रुपया। मात्र जब आप कितने 250 रुपया जमा कर सकते हैं करते हैं तब टोटल अगर हम लोग देखें, अगर आप 250 रुपया से लेकर आप 1.5 लाख रुपया तक जमा कर सकते हैं। कितना जमा कर सकते हैं आप, 250 रुपया मंथली से लेकर इस योजना में आप 1.5 लाख जमा कर सकते हैं सालाना, एक साल में। ठीक ना। अगर आप एक साल में इतना पैसे जमा करते हैं तो आपको जो टोटल ब्याज टोटल जो पैसा मिलता है मैच्योरिटी पे 69,32,648 रुपया मिलता है। कितना मिलता है, 69,32,648 रुपया मिलता है। यानी सोच सकते हैं ये कितना बड़ा अमाउंट है। ठीक ना। तो कितना बड़ा है, मात्र आप जमा कितना करते हैं, 22 लाख। ठीक ना। 50,000 रुपया आप जमा करते हैं और आपको ब्याज मिलता है 46,82,648। टोटल पैसा मिलता है 69,32,648। यानी सोच सकते हैं ये कितना बड़ा अमाउंट है। ठीक ना। अगर हम लोग इस योजना के बारे में बात करें, यहाँ पे सारा डिटेल आपको दिया गया है। अगर आप इसको खुद चेक करना चाहते हैं तो आप हमारे पोस्ट ऑफिस से एक ऐप आता है जो आपका जो पर्सनल फोन है उसमें डाउनलोड हो जाएगा, पोस्ट इन्फो में आप जाके आप वहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेटर एक आपको आइकन दिखेगा, वहाँ पे आप क्लिक करके आप सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में सर्च कर सकते हैं। ठीक ना। चलो आगे हम लोग बात करते हैं ये जो योजना है ये जनरली है किसके लिए। ठीक ना। अब ये बच्चों सुकन्या समृद्धि योजना है साथियों, है किसके लिए। ठीक ना। ये उन सभी बेटियों के लिए है जिनकी उम्र 10 वर्ष हो या 10 वर्ष से कम हो। ठीक ना। एक परिवार की अधिकतम 2 लड़कियों का ही खाता खोला जाता है, सुकन्या समृद्धि योजना है। ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं इस योजना के बारे में कि इसमें जो हमारे पास न्यूनतम निवेश है वो कितना है, मंथली का हम लोग कितना जमा कर सकते हैं। पहले भी हमने इसके बारे में चर्चा किया था, 250 रुपया, और अधिकतम हम लोग 1.5 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। ठीक ना। ये परिपक्व कब होगा, मैच्योरिटी कब होगी, 21 वर्ष पे होगी, या आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, आपकी बेटी की शादी की उम्र 18 साल हो गया है, तो आप एफिडेविट लगा के, ये जो भी शादी का कार्ड होता है उसका लगा के, कुछ प्रूफ लगा के आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं कि इस योजना के लाभ क्या है। ठीक ना। सबसे बड़े लाभ अगर हम लोग इस योजना के देखें कि सबसे बड़ी बात है, इस पे जो ब्याज है 8.2% है और कोई भी टैक्स नहीं है। ठीक ना। ऐसा नहीं कि आपकी मैच्योरिटी अगर मान लेते हैं 50 लाख होगी तो उस पर आपको टैक्स देना है गवर्नमेंट को, नहीं है, ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं है। ठीक ना। और इस पैसे का उपयोग आप कब कर सकते हैं, जब बच्ची 18 साल की हो गई। तो आपको पता है कि जब भी हमारे बच्चे जो भी होते हैं 16 साल, 16.5, 17 साल पे 12th करते हैं, यानी इस समय हमारे बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जा रहे होते हैं, तो हायर एजुकेशन में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं अगर आपने 1,000 रुपया जमा किया है मंथली, ठीक ना, ईयरली 12,000 रुपया, तो आपको कम से कम पैसा मिलता है 6 लाख के आसपास मिलता है। ठीक ना। अगर आप जमा करते हैं मंथली के अगर 1,000 रुपया, तो आपको कितना मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप मंथली का 1,000 रुपया जमा कर देते हैं 5,54,613 रुपया मिलता है। ठीक ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कम से कम अगर 2,000 भी जमा किए तो 11 लाख रुपया मिल गया। तो 11 लाख रुपया में आप अपनी बच्ची को हायर एजुकेशन के लिए भी, जैसे कोई छोटे मोटे कोर्स है उसको करने के लिए आप बाहर भेज सकते हैं। ठीक ना। अगर आपको कहीं बहुत ही बड़ा कोर्स कराना है तो आप महीने का कम से कम 5,000 से 10,000 जमा करिए, 5,000 जमा करेंगे 27 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। और जब बच्ची को हायर एजुकेशन के लिए जाना होगा तो वहाँ पे आपको जो भी आपका मैच्योरिटी, जो भी आपका पैसा होगा उसका 50% आंशिक निकासी की सुविधा 18 वर्ष
की उम्र में शिक्षा के लिए आप कर सकते हैं। यानी अगर आप मैच्योरिटी मान लीजिए अगर आपकी 27 लाख हुई है तो आप 15 लाख रुपये आराम से निकाल सकते हैं, ठीक ना। 13 से 15 लाख रुपये आप आराम से निकाल सकते हैं और इतने में आपकी बच्ची की जो होगी हायर एजुकेशन भी कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक ना। तो इसके ये भी बात है कि हमारी जो बेटियां होंगी वो क्या होंगी, शिक्षित भी हो जाएंगी, हाईली एजुकेटेड हो जाएंगी, ठीक ना। शादी की तो बात अलग है कि शादी के समय पर आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस योजना के तहत आप अपनी बेटियों को, हम अपनी बेटियों को क्या कर सकते हैं, ठीक ना, उच्च शिक्षा के लिए भी भेज सकते हैं, ठीक ना। आगे अगर हम लोग बात करते हैं इस योजना के बारे में, ठीक ना, कि इस योजना को कराने के लिए हमें क्या क्या दस्तावेज चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करें कि सबसे पहले उस लड़की का आधार कार्ड चाहिए जिसका कराना है, और माता पिता का क्या करना चाहिए, उनका भी आधार कार्ड, ठीक ना, ठीक ना, पैन कार्ड भी लग सकता है, और साथ साथ आपको अपना फोटो दे देना है, ठीक ना। बस बहुत ही छोटे से कागज है, बच्ची के आधार कार्ड, माता पिता के आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड, ठीक ना, और एक फोटो, पेरेंट्स का फोटो लगता है इसमें, ठीक ना। बहुत सारे हमारे साथी का ये डाउट होगा कि मान लीजिए अगर बेटी को कुछ हो जाता है बीच में, ठीक ना, तो वो किसको पैसा मिलता है। तो जो भी नॉमिनी आप डाले रहते हैं ना, जैसे जनरली माता पिता ही बनते हैं नॉमिनी, ठीक ना, माता पिता की आधार कार्ड लगता है, तो वो पूरा पैसा किसको मिल जाता है, नॉमिनी को मिल जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, बिल्कुल आपकी ये गारंटीड योजना है, ठीक ना। आगे हम लोग खाता कहाँ खुलवाएं, बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे इस वीडियो को देखकर कि आखिर ये इतनी अच्छी योजना है तो आखिर हम लोग करवाए कहाँ पे, क्योंकि आजकल तो मान लीजिए हर कोई सुकन्या समृद्धि योजना, चाहे हम लोग बैंक में बात करें, हर जगह हो रहा है। लेकिन हम लोग बात करें अगर आप सबसे सेफ जोन में जाना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेना चाहते हैं, तो आप अपने नज़दीकी जो भी डाकघर हैं आप वहाँ जाइए, ठीक ना, या आपके गाँव का जो भी छोटा सा जो डाकघर होता है बीओ, आप वहाँ भी जाके करवा सकते हैं, ठीक ना। आगे अगर हम लोग बात करें इस योजना में, ठीक ना, ये इंटरेस्ट रेट बच्चों साथियों ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था कि जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ही ज़्यादा है, इसमें कोई भी टैक्स नहीं है, ठीक ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक ना, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने अदर साथियों तक शेयर कर सकते हैं, और इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने के लिए आपके घर में जितनी भी बेटियां हों जिनकी उम्र 10 साल से कम हो, एक पिता की 2 बेटी का आप करा सकते हैं, ठीक ना। और ठीक ना, और ये एक ऐसी योजना है जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक गरीब परिवार भी, ठीक ना, एक गरीब परिवार, एक गरीब पिता भी ना क्या कर सकता है, कम से कम 250 रुपये महीने कंट्रीब्यूट कर सकता है। और ये इसमें हम आपको एक बात बताते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 250 रुपये मंथली ही जमा कर रहे हैं, आपको एक साल में कम से कम 250 रुपये जमा करना है, ठीक ना। आपको पूरा 45,000 तो जमा कर ही देना है 15 साल में। मान लेते हैं आपके एक साल में, मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपया हो गया, आप एक ही बार जमा कर दिए। मान लेते हैं आपके पास इस महीने 250 रुपया नहीं हुआ, अगले महीने मान लेते हैं आपके पास 2,000 रुपये हो गए, आप 2,000 रुपये रख दिए, अगले महीने आपके पास 250 रुपये हो गए, 250 रुपये रख दिए। तो जरूरी नहीं है कि आप हर महीने जमा कर रहे हो, लेकिन ये जरूरी है कि हर साल में एक बार कंट्रीब्यूट करना है, और 15 साल में कम से कम 45,000 रुपया भी आपको कंट्रीब्यूट कर देना है, नहीं डिपॉजिट कर देना है, जमा कर देना है, ठीक ना। ये बहुत ही अच्छी योजना है। मैं, ठीक ना, आग्रह करता हूँ अपने सभी, ठीक ना, देशवासियों से, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक ना, आप लोग कम से कम अपनी बेटी को, ठीक ना, एक उच्च शिक्षा के लिए, ठीक ना, आर्थिक मदद के लिए, ठीक ना, आप खुद की सहूलियत के लिए इस योजना को कराइए, ताकि आपको आपका जब भी समय हो या बेटी का उम्र हो, ठीक ना, शादी करने की, या बेटी को जब भी जरूरत पड़े हायर एजुकेशन के लिए पैसों का, कि ये उसको यूज कर सके, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है। 1,000 रुपये हम लोग मंथली, तो ऐसे हम लोग देखें तो डेली का 100 रुपया हम लोग ऐसे खर्च कर देते हैं, ठीक ना। तो अगर हम लोग चाहें तो आराम से डेली का, मंथली का 3,000 रुपये आप करा सकते हैं। मंथली का 3,000 रुपये कराते हैं तो 16,63,837 रुपये आपको मिलते हैं। 18 साल उम्र पे आप 8 लाख रुपये आराम से यहाँ पे, ठीक ना, विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो साथियों ये बहुत ही अच्छी योजना है, इस योजना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ठीक ना, प्रोत्साहित करिए कि वो करें, ताकि ये योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ताकि एक गरीब परिवार, एक गरीब बेटी, ठीक ना, जिसको सपना है आगे की पढ़ाई करने का, जिसका सपना है अच्छे घर में जाने का, वो साकार हो सके। क्योंकि हम लोग देखते हैं बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होते हैं, बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी होती हैं जिनको पढ़ने का तो शौक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें फाइनेंशियल मदद नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती, ठीक ना। तो ये योजना बहुत ही अच्छी है, चाहे हम लोग बेटी की पढ़ाई की बात करें, बेटी की शादी की बात करें, अभिभावक की भी हेल्प हो जाती है, और उस बच्ची को भी अगर वो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहती है तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी आर्थिक राहत उनको मिलती है, ठीक ना। तो साथियों इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे। आगे जो भी अभी हमारे जो भी पोस्ट ऑफिस की सुविधाएं हैं उसको अब रिवील करेंगे, उनको बताएंगे आपको इसी प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे भी बताएंगे, यूट्यूब पे भी बताएंगे। तो साथियों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप यूट्यूब चैनल जो हमारा है पढ़ाई हेल्पर और द पढ़ाई हेल्पर, इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।